संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम अधिकतम बच्चों तक पहुँचे हैं। अधिकतर बच्चों के बच्चियों के माध्यम से हम एक नई क्रांति करने जा रहे हैं। उन बच्चों के द्वारा एक नया गायत्री परिवार खड़ा हो रहा है। उन बच्चों के माध्यम से हम एक नया चिंतन खड़ा कर रहे हैं और उनको नई सोच दे रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आपके पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको ध्यान में रखते हुए आप शुरुआत करिए। अपने आप से शुरुआत करिए, अपने घर से शुरुआत करिए। व्यसनों से मुक्त रह करके क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? तब तो आप आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, युवा क्रांति की बात सोच सकते हैं। और अगर नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार को, पूरे को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए यूनिट, हमारी सबसे बड़ी यूनिट है आप कार्यकर्ता। सबसे बड़ी यूनिट है हमारा युवा, आप युवा। 70 साल के तो भी क्या हुआ, युवा। ऐसा मत सोचो कि हमको युवा क्यों कह दिया। ऐसा इसलिए कहा कि आपके अंदर इतना जोश है कि आप गुरुदेव का काम करने के लिए तैयार हो। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंगअवयवों से पत्रक लिखा है। वो किसके लिए लिखा है? वो आपके लिए लिखा है। वो आपको अपना अंगअवयव मानते हैं। तू मेरा अंगअवयव है, तू मेरा नाखून है, तू मेरी उंगली है, तू मेरा हाथ है, तू पैर है, तू मेरा मसल्स है, तू मेरी स्किन है, सब कुछ। गुरुदेव ने सारे कार्यकर्ताओं को अपना अंगअवयव कह दिया। मतलब ये कि सारे कार्यकर्ताओं को अपने अंदर संभाल लिया, पूरे के पूरे एक एक अंग प्रत्यंग में संभाल लिया। उस अंगअवयवों से में गुरुदेव लिखते हैं, योजना बहुत बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितनी की बड़ी इसका नाम। युग निर्माण योजना, युग निर्माण योजना इसका नाम है। इतनी बड़ी जितना बड़ा इसका नाम, तो जितना बड़ा इसका नाम है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पर सबसे पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें भूमिका किनकी होगी। भूमिका उनकी होगी जो परम पूज्य गुरुदेव को ये मानते हैं कि वो हमारे अपने हैं, हम उनके अंग प्रत्यंग हैं, हम उनके अंग हैं। वो कहते हैं किसी भी कार्यकर्ता को हनुमान से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। सबको हनुमान मानते हैं गुरुदेव। एक आदर्श कार्यकर्ता की पहचान है हनुमान। युवा क्या है? युवा अगर कोई हो सकता है तो हनुमान है। युवा हैं हनुमान। और आज भी ये कहा जाता है कि जो हर युग में जिंदा रहने वाला अगर कोई युवा है तो उसमें ये हनुमान को नंबर 1 माना जाता है। हनुमान जी आज भी माने जाते हैं। आज भी कहा जाता है कि हनुमान जो हैं वो समर्पण के प्रतीक हैं। समर्पण के प्रतीक हैं। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान राम ने जो कहा वो करके दिखा दिया। बोध नहीं था तो बोध जामवंत ने करा दिया कि भाई तुम कौन हो, तुम पहचानो अपने आप को। जब पहचाना तो फिर ऐसी छलांग लगाई कि सीधे लंका में पैर लगा दिया और जाकर जला के और वहाँ माता सीता को संदेशा दे करके आ गए। तो हनुमान का मतलब है वायु की गति से तेज चलने वाला। हनुमान का मतलब है पवन पुत्र। हनुमान का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति कोई संदेह नहीं है। हनुमान का मतलब ऐसा व्यक्ति जो निरंतर राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज में लगा रहता है। सुबह शाम अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। आप जितने बैठे हुए लोगों को यहाँ देख रहे हैं बैठे हुए, हमें से किसी का व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। हम आपके पास आए तो राम काज के लिए आए, श्री राम के काज काम के लिए घूमते। आप ऐसा ही बन जाओ जिसको राम काज के बिना अलावा और कोई मतलब ही नहीं है, वो हनुमान है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के काम के अलावा हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो रामकाज है, वो रामकाज है। और वो रामकाज करने के लिए आपको एक विशेष जन्म मिला है, इस युग के श्री राम के साथ काम करने का। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।